प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अडानी के कारनामों के बारे में फिर आपसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। एक देश का व्यापारी है, अगर वो अच्छा व्यापारी है, अच्छी नीयत रखता है, तो देश को उससे बहुत फायदा होगा। वो भी देश से फायदा लेगा और देश को भी उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन जिसकी नीति में कमी है, नीयत में कमी है, वो चीज़ मंजूर नहीं है। भारतवर्ष को कम से कम वो चीज़ मंजूर नहीं होनी चाहिए। भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ईमानदार राष्ट्र है, तो यहाँ पर बेईमानी करना बहुत ही बुरी बात है। चाहे वो देश के हित में ही क्यों ना जा रहा हो बेईमानी, लेकिन वो बिल्कुल भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। आपको पता है, जब से ये वर्तमान केंद्र सरकार आई है, ये केवल अडानी और अंबानी तक सीमित रह गई है, और अडानी तो खास करके वहीं तक सीमित रहेगी। देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने ना कोई किसान मायने रखता है, ना कोई गरीब, ना मजदूर, कुछ नहीं है। केवल बस दोस्त, केवल दोस्त। और इनके कितनी बार ये एक्सपोज हो रही है, इनके गलत धंधे, आपस की मिली भगत की वजह से, सरकार और अडानी की सांठगांठ की वजह से कितनी बार नीचा देखना पड़ा है। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी कितनी बार नीचा देखना पड़ा है। पिछले 2023 जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, पूरी तरह एक्सपोज हो गया। मगर मजाल है, प्रधानमंत्री महोदय टस से मस हो जाए। इन्होंने कसम खा के रखी है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा दोस्त की मदद करने के लिए। ये शर्मनाक है। उसके बाद दोबारा भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बहुत जगह खुलासे हुए हैं। इसके बाद अमेरिका में केस दायर हुआ है इनके खिलाफ, वो भी बातें, लेकिन वो भी सब हमारी खुद सरकार भी उसको झुठला रही है। बल्कि शर्मनाक ये है कि संसद में सरकार के मंत्रियों ने भी बयान दिया है अमेरिका के खिलाफ। ये शर्मनाक है। हमारा उनका एक साझेदारी है। फिर आप उनको अपने मित्र को, अपने प्रधानमंत्री के मित्र को नाजायज सुविधा देने के लिए आप उस देश के खिलाफ जा रहे हैं। ये शर्मनाक है। और ये धंधा ये बंद होना चाहिए, सरकार को खुद रोकना चाहिए। लेकिन अब एक ताज्जुब की बात यह है कि जब दोबारा से वहां फैसला लिया गया है कि इनके जो अलग अलग केस चल रहे थे, अदालत ने यह फैसला लिया कि तमाम केस एक ही जगह लड़े जाएंगे। एक ही जगह इकट्ठे कंबाइन कर दिए, सबके सब क्लब कर दिए हैं। तमाम केस एक ही जगह लड़े जाएंगे और मजबूती से लड़े जाएंगे, पूरी तैयारी है। इसी बीच अब खबर आई है, अडानी ने वहां के एक सांसद को, रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद को खरीदा है। तो ऐसे खरीदार और बेचने वाले ये तो भारत में भी बहुत है, तो वहां क्यों नहीं मिल जाएंगे? वहां भी मिल जाएंगे। वहां इनको मिल गए हैं, अच्छा खासा उसको पैसा दिया होगा, पैसे की कोई कमी है नहीं, क्योंकि 2200 करोड़ जो आदमी रिश्वत दे सकता है, उसके पास और पैसे देने की क्या कमी है? तो पूरी तरह मैं कोई किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं और जो बातें चल रही हैं, ऐसे खबरें मिली हैं कि उसको मोटा पैसा दिया है। और पैसा इसलिए दिया है कि आप वहां किसी तरह से इनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनको कैसे भी रद्द करवाओ, पार्टी की तरफ से, संसद की तरफ से, राष्ट्रपति महोदय से, या किसी भी तरीके से। क्योंकि एक सांसद के पास अपना एक स्टेटस तो होता ही है, अपनी उसकी खुद की निजी पावर तो होती है। तो ये देखिए आप, यानी अडानी कहां तक पहुंच सकते हैं ये आप अंदाजा लगा लीजिए। गलत काम करने के लिए आप जायज काम करो ना, कौन रोक रहा है आपको? आप जायज तरीके से करिए। आप नाजायज क्यों कर रहे हैं, गलत क्यों कर रहे हैं? और सरकार गलत काम को पूरा बढ़ावा देती है। आज हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी है, वो जायज कामों की मदद नहीं करती है, नाजायज की करती है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। जायज काम के लिए अब जैसे और आदमी है, कोई ईमानदार आदमी होगा, उनको मदद नहीं करेंगे। ये मदद उनको करेंगे जो इनको पैसा देगा, और इनको पैसा वही देगा जिसके पास अनाप शनाप कोई गलत तरीके से पैसा आएगा। तो गलत तरीके से पैसा उसको देना और उससे पैसा लेना, यही हमारी सरकार का और अडानी का खेल चल रहा है, और ये शर्मनाक है। लेकिन अब आप देख लीजिए, यानी वहां अब वो, इनको ये पता नहीं है अमेरिका है, वो भारत नहीं है। भारत में आप लोग दबाव डाल करके कुछ भी करके अदालतों को पूरे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, कुछ भी देंगे या दबाव बनाएंगे, यहां आप खेल कर सकते हैं। अमेरिका में आपका खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वहां पर। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो जो सांसद जिसको इन्होंने पैसा दिया है वो क्योंकि उसका पता लगा, उसका खुद का रेपुटेशन जीरो है उसका रेपुटेशन। जैसे हमारे यहाँ कई सांसद, अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कई सांसद हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सांसद बन गए, ये दुख की बात है। माननीय भी कहला रहे हैं, लेकिन शर्मनाक है। माननीय कहलाने वाले का चरित्र कैसा होना चाहिए वो भी तो जरूरी है। लेकिन यहाँ उनको चरित्र की कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। माननीय कहलाते हैं, चरित्र में है ही नहीं कुछ भी, और अंट संट कुछ भी बकते रहते हैं। जो प्रधानमंत्री ने कह दिया उसको सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे लोग वहां भी हैं। और जिसको अडानी ने पैसा दिया है उसका रेपुटेशन बिल्कुल जीरो है, वहां कोई रेपुटेशन नहीं उसका। तो वो किसी भी तरीके से इसको कर नहीं पाएगा। हाँ, उसको छापा, उसका पड़ लग गया है, उसको नोट अच्छे मिल गए मुफ्त में बैठे बैठे।
और उसने उसने तो अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि मैं कैसे भी आपके केस को वापस कराऊंगा। उसने बहुत कुछ कहा है। ये केस ठीक नहीं है, अडानी के खिलाफ केस चलाना अमेरिका में ठीक नहीं है। पहली बात तो रिश्वत हमारी धरती पर नहीं गई है, वो भारत को दी गई है। और फिर अगर हम अडानी के खिलाफ केस चलाएंगे तो हमारे भारत से संबंध खराब हो जाएंगे। और इसके बाद आगे उन्होंने तर्क दिया है कि मान लीजिए हम ये केस अडानी के खिलाफ यहाँ चलाते हैं अमेरिका में, और जरूरत पड़ी अडानी को डिपोर्ट करने की और भारत ने नहीं किया तो, यानी इस किस्म के तर्क दे रहे हैं वो, मतलब वाहियात तर्क दे रहे हैं। अरे भाई, जायज जायज है, नाजायज नाजायज है। वो आगे डिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा वो बात की वो बताने दो ना, क्यों नहीं करेंगे। अगर एक केस वहाँ मजबूती से लड़ा जा रहा है और वो हमारे किसी आदमी के खिलाफ है तो हम क्यों नहीं हवाले करेंगे। नहीं करेंगे इसका मतलब हम कानून को मानते नहीं है, हम इंसाफ को मानते नहीं है। और हालांकि ये सरकार तो सच में मानती नहीं है, ये तो इनका साफ हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें अपने देश के मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। देश का जो सम्मान है विदेशों में, दुनिया में जो भारत का सम्मान है, उसके ऊपर आज ठेस पहुंच रही है। आज ठेस पहुंच रही है केवल सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से। जैसे कि चुनाव में लगा लीजिए, चुनाव आयोग पूरी तरह नतमस्तक है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसीज हैं, वो सारी नतमस्तक हैं। यानी कुछ भी जायज काम आज देश में हो नहीं रहा है, सारे नाजायज तरीके से हो रहे हैं, सब कुछ नाजायज किया जा रहा है। तो आप लगा लीजिए, अडानी को इतना बढ़ावा, इतनी लिफ्ट क्यों? देश के लिए नहीं है, वो केवल इनके लिए, अपने लिए, ताकि ये उसको गलत सलत तरीके से पैसा कमाने का मौका देंगे। वो पैसा फिर सरकार पर लुटा देगा बस, और सरकार को उस पैसे से सत्ता मिली रहेगी। लेकिन अब मैं समझता हूँ पूरा देश भी समझ चुका है, दुनिया भी समझ चुकी है हमारी सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है, और अडानी के साथ इनके क्या संबंध हैं। ये पहले भी कई बार संसद में सवाल उठे हैं कि प्रधानमंत्री और अडानी के संबंध क्या है, इनका रिश्ता क्या है। लेकिन जिसने भी सवाल उठाए उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया सरकार ने, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती ये इनकी नीयत में या नीति में कोई खोट बताएगा, ये उस आदमी के अंदर ही खोट पैदा कर देंगे। ये इनका है, ये इंसाफ नहीं है। और ये लोकतंत्र तो बिल्कुल है ही नहीं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकतंत्र में ये कोई जगह नहीं। लोकतंत्र में विरोध का हक है, अधिकार है, और जब तक विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र में अगर किसी की आप गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे तो कैसे सामने सच्चाई आएगी, सारी चीजें बाहर कैसे आएंगी। वो एक ही तरीका है उसका विरोध, और विरोध जायज है, अधिकार है। मगर वर्तमान सरकार को विरोध पसंद नहीं है। ये कहते हैं ये सही है, बाकी सब गलत हैं, और ये जो करेंगे वो सही है। वो कुछ भी करें वही सही है, इनके सामने और कोई सही हो ही नहीं सकता है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अडानी देखिए कहां तक खेल कर रहा है। वो रिश्वत के मामले में फंसा हुआ है और फिर रिश्वत दे रहा है, फिर ये रिश्वत ही तो है भाई। इनके खिलाफ केस जायज है और अमेरिका ने केस वहां लड़ने की पूरी इजाजत दे दी है अदालत ने। तो फिर आप उसको अगर कम कराना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो रिश्वत ही है, उसको जायज थोड़ी मानेंगे, वो फीस थोड़ी मानेंगे आप। यानी आप एक सही चीज को गलत करवाना है तो उसको तो रिश्वत ही बोलेंगे। तो यानी अडानी किस हद तक जा सकते हैं। और ये हो सकता है ये प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कराया गया होगा, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट वहां पेश किया गया है, जो दिया गया है वहां, वो ड्राफ्ट बिल्कुल ये लग रहा है कि यहीं से बन के गया है। हो सकता है वो पीएमओ से बना होगा, मैं एक अपना अंदाजा बता रहा हूं, क्योंकि उसकी भाषा यही कह रही है। अमेरिका की तरफ से नहीं लिखा गया, वो यहीं से बन के गया है लेटर। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री महोदय की खुद इच्छा है, और प्रधानमंत्री महोदय सोच रहे थे शायद ये ट्रंप की शपथ में जाएंगे तो वहाँ किसी से मुलाकात करके इस केस का सेटल करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश इनको निमंत्रण मिला ही नहीं है, तो इनका अमेरिका दौरा भी इनका नहीं हो सका, और वैसे वहाँ जा नहीं सकते हैं। जब कोई बुलाएगा नहीं तो कैसे जाएंगे। और आगे मुझे नहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी शपथ लेंगे 20 जनवरी को, वो इनको अभी आगे कोई भाव देंगे, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके सामने भी इनकी सारी ये नीति उजागर हो गई है, नीयत उजागर हो गई है कि ये किस किस्म का इनका व्यक्तित्व है। सब पता, दुनिया में पता चल चुका है। और ये देश के लिए शर्मनाक है कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ अगर उंगली उठती है तो ये भारत के लिए, हमारे लिए बहुत ही मतलब दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। हमारा प्रधानमंत्री का जो पद है गौरवान्वित पद है, लेकिन उस पर सजा हुआ व्यक्ति, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति को ये खुद फिक्र करना चाहिए, ये खुद उनको चिंता करनी चाहिए कि उस पद की गरिमा को कैसे बढ़ाना है। लेकिन ये गरिमा को तार तार करने पर तुले हुए हैं। इन्होंने कभी प्रधानमंत्री की गरिमा को रखा ही नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अडानी को अब बचा पाएंगे, अडानी को बचा पाएंगे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जबकि इनके लोग गलत तर्क देते हैं कि वो देश को फायदा, अरे देश को फायदा गलत तरीके से नहीं चाहिए,
भारत एक सही तरीके से चलने वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, भारत की अपनी मर्यादाएं हैं, भारत गलत काम नहीं करता, भारत का इतिहास रहा है, भारत गलत ना करता है ना गलत को मंजूर करेगा। तो अडानी के बारे में हम देश का फायदा देख करके क्यों मंजूर करेंगे, ये शर्मनाक है। तो मुझे उम्मीद है ये अडानी की जो लड़ाई जो चल रही है, अमेरिका में जो चल रही है, वो जरूर अपने अंजाम तक पहुंचेगी और इसको गलत किए की सजा मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।